हिंदुस्तान इस वक्त पूरी तरह से तैयार हो रहा है, चाहे दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना हो चीन को घेरने के लिए, या फिर सामरिक मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाना हो। ये तस्वीरें जो इस वक्त आज तक के दर्शक देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना का शौर्य इस वक्त लद्दाख के आसमानों पर, क्या कहेंगे इस पर आप? भारतीय फौज, चित्रा जी, बिल्कुल सक्षम है और जिस तरीके से एयरफोर्स ने अपना प्रदर्शन किया है वो एक दिखलाता है और कि कितनी ताकत और कितनी काबिलियत है, उसको देख कर के ये डेटरेंस है। मुझे नहीं लगता है कि चीन जिस तरह गलवान घाटी के बाद जो हादसा हुआ है उसके बाद सोच सकता है कि हिंदुस्तान के ऊपर वो गलत निगाह से देखे। जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं पूरी उनसे सहमत, 100% सहमत। हिंदुस्तान जो है मधुमक्खी का छत्ता है, जिसने छेड़ दिया भिनभिना गया तो दूसरा आदमी मारा गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है और चीन भी इस बात को जानता है कि आज के तारीख में हिंदुस्तान सक्षम है, हिंदुस्तान टक्कर देने की काबिलियत रखता है। काफी बार उसने कोशिश की, अब मसल फ्लेक्सिंग की, कोर्शन की, देखने के लिए टेस्टिंग वाटर्स की कितना दम है। जब हर बार वो मारा गया है और गलवान में तो वाकई हड्डी पसली एक हो गई। उसके बाद आज चीन कहां, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की ताकत, ये लड़ाई हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान लड़ेगा, हिंदुस्तान में पूरी काबिलियत है, उसके साथ पूरा विश्व खड़ा है। आज की तारीख में जैसे आपने खुद कहा, साउथ चाइना सी में तकरीबन 3,65,000 सैनिक, जो चाहे वो जापान में हो, फिलीपींस में हो या अपने इधर साउथ कोरिया में हो, दो एयरक्राफ्ट कैरियर, तीसरा वहां खड़ा है। उसके अलावा 3/4 ऑफ द मरीन को, तो एकदम मॉडर्न युद्ध के जो एयरक्राफ्ट हैं या मिसाइल्स हैं, सब कुछ उधर। आपको लगता है कि चीन की काबिलियत है? हांगकांग में बैकफुट के ऊपर, ताइवान में बैकफुट के ऊपर, ईस्ट चाइना सी जापान के साथ बैकफुट के ऊपर, हिंदुस्तान के साथ बैकफुट के ऊपर। अब चीन बैकफुट में होने के कारण अब वो देख रहा है किस तरीके से वो पतली गली से बाहर निकले। चीन को इस बात दिखाना बहुत जरूरी है कि आपने जिस तरीके से कार्रवाई की है, आपको इसका फल चुकाना पड़ेगा और दोबारा आप इस तरह की हिम्मत ना करें। पहला फर्स्ट स्टेप स्टेटस को एंटे 30 अप्रैल 2020। और एलएसी पर भारत की जो तैयारी है उसका पूरा खाका हम दिखा रहे हैं आज तक के जरिए। 2020 की आपने बात कर दी तो यहां पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि 2020 भारत चीन के कूटनीतिक रिश्तों का 70वां साल था। 70 बड़े कार्यक्रम इस 2020 में होने थे, लेकिन चीन की चालबाजी ने सब पर पानी फेर दिया है और अब हिंदुस्तान की तैयारी हो रही है ताकि चीन को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। इसी सवाल के साथ गौरव मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, पहले आपकी टिप्पणी लेते हुए, हिंदुस्तान की इस वक्त बहुत बड़ी तैयारी चल रही है लद्दाख के मोर्चे पर। फॉरवर्ड पोस्ट की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक बड़े खतरे से बचने के लिए हिंदुस्तान की इस मजबूत तैयारी पर क्या सोच रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, भारत की सेना दुनिया की अदम्य साहसी और सबसे नायाब सेना है और इसके आगे किसी देश की सेना को ठहरने की जरा सा भी हिमाकत नहीं है। और वो हमारी सेना तैयारी कर रही है। जब भी कोई ऐसा संकट आएगा, उस संकटों से निपटी है। उससे हमारी सेना ने इस देश का इतिहास यानी भूगोल भी बदला है और भविष्य में भी अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसका भी भूगोल बदलने के साहस रखती है। हमसे पहले तीनों जनरलों ने अपनी बात कही। वो सारे तीनों जनरलों ने एक बात जो कही, वही बात हमारे सरकार के बैठे नुमाइंदे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के लोग भी कह रहे हैं कि आप अप्रैल महीने में जहां थे स्टेटस को एंटी या आदरणीय चीन महोदय, अभी तो आदरणीय करके कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाएं, हम शांत प्रिय देश हैं, आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आपको जाना होगा। हम शांत प्रिय तरीके से आपसे अपील करते हैं कि आप एंटी स्टेटस को एंटी अप्रैल महीने में जहां थे वहां जाए, जिसपे आप 6 जून 2020 को राजी भी हुए थे बैठक में, दोनों देशों की अधिकारियों की बैठक में, वहां वापस जाएं। तकलीफ सिर्फ थोड़ी सी इस बात की होती है कि यही लफ्ज हमारी सरकार नहीं बोलती है। हमारा रक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति बोल रहा है, चाहे वो सेवारत हो या रिटायर्ड हो, चाहे वो अधिकारी है जो बात कर रहा है। सरकार कौन इस भाषा से इतर इस सरकार को भी बोलना चाहिए। क्या जो सत्य है कि आप स्टेटस को एंटी अप्रैल में जहां थे वहां जाएं, आप मेरी भूमि जो भी 1 इंच भी अंदर आए हैं वापस जाएं। 6 जून को जो
बैठकों में निर्णय हुआ था दोनों कंट्रीज के अधिकारियों और सेना अध्यक्षों, सेना के और विदेश मंत्रालय के, उसमें यह बात तय हुई थी कि चीन आप जाएंगे, आप वापस, और आप अब नहीं जा मतलब रहे हैं, लद्दाख आप में जाएं जाकर वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिन्हनाद करते हैं और आपको लगता है कि चीन को वो अभी तक कड़ा और बड़ा संदेश नहीं दे पाए हैं। एकदम सुनिए चित्रा जी, लद्दाख में आदरणीय मोदी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया हाँ, कि चीन विस्तारवादी है, उन्होंने इशारों में तो स्वीकार लिया कि चीन हमारे भूभाग पे आ रहा है। आप याद करिए 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया कि न कोई आया था, न आया है, न आया कब्जा किया। 20 तारीख को पीएमओ ने उसका स्पष्टीकरण किया कि ये वक्तव्य सिर्फ जो झड़प हुई थी, अरे समझदार को तो इशारा काफी है। प्लीज आपने कहा इशारा कर दिया। समझदार को इशारा काफी है तो नाम इस बात को स्वयं कहना चाहिए। हाँ। हमें दुनिया में माहौल बना करके चीन के खिलाफ जैसे सारे राष्ट्र हो रहे हैं, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि चीन ज्यादतियां कर रहा है, तब तक हमारा पक्ष उतना मजबूत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।